नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, सी टेट की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, तो हम लोग अब इन्वायरमेंट स्टडीज़ का जो ऑफिशियल आंसर की है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि कौन कौन सा आंसर सही था और कौन आंसर आपके गलत हुए थे। तो पूरी एनालिसिस करेंगे। उससे पहले अगर आप नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द छोटू बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। आप लोगों में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि पूछें कि 61 से क्यों, 1 से 60 कहाँ गया। तो मैं आपको बता दूं, 1 से 60 तक मैंने पहले ही वीडियो बना के डाल रखी है, सीडीपी का अलग से और मैथमेटिक्स का अलग से, तो आप जाके देख सकते हो। और वैसे भी कमेंट सेक्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियों शामिल हो। निम्नलिखित में से क्रियाकलाप कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त कार्य के लिए ठीक रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग यह है 1 नंबर, यानी कि 1 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, करेक्ट हो जाएगा 62 का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये क्या है इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। आगे बढ़ते हैं 64 की ओर। आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 का, वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा झारखंड, यानी कि 1 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर, और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 66 का, यानी कि 66 का, वो होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। निम्नलिखित में से जो मधुमक्खियों और उनके छत्तों के विषय में सही नहीं है वो बताना था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 3 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। हाँ, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। किस देश से लाए थे आपको इसका आंसर बताना था। तो इसका जो राइट आंसर है दक्षिण अमेरिका से लाए थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। पौधों के लिए किया जाने वाला नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पौधे को सहारा देना, अब जो है जड़ के कौन से कार्य हैं ये बताना था इसमें। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ACD, यानी कि पौधे को सहारा देना, भोजन संचित करना और खनिज लवण को अवशोषित करना, यानी कि 69 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 4। मणिपुर क्या है, एक पूर्ण राज्य है। आगे बढ़ते हैं 71 की ओर। निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल के उत्पादक हैं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा गुजरात और तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। हमारे देश का जो संविधान है निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यही राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों की विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे पोचमपल्ली ही कहते हैं, यह कस्बा किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि तेलंगाना से, यही इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल सही, आंवला, पालक और गुड़, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने के योग्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि बाज, चील और गिद्ध। आगे बढ़ते हैं
76 की ओर, नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? तो इसका बिल्कुल आसान सा आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर 4 असम होगा इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर और पटना की दिशाएं क्रमशः कहां पे है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदुरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि? तो ये प्रयोग किसने किया था? ये राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3, मेंडल ने किया था ये प्रयोग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 की ओर बढ़ते हैं। उपाख्यान अभिलेखों में क्या दर्ज नहीं करना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ए और बी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए आप लोग अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि इतनी मेहनत मैंने करी है तो आपके ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वीडियो को सर्कुलेट करें, व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनलों पे जरूर पहुंचाएं इसे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? तो ये आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, यानी कि यही इसका करेक्ट होगा। 84 में देखिए बोला गया है कि इसका जो 84 का जो आंसर होगा वो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं, वो होगा ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर वो होगा 1 जी, 84 का 1 होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। जी हाँ, 85 में जो बोला गया है उसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 2। 86 की ओर बढ़ते हैं। 86 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। ईवीएस में मानचित्रण कौशल क्या है ये बताना था, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं 88 की ओर, और 88 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं 89 की ओर। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 1। और आखिरी क्वेश्चन 90, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। वीडियो को शेयर जरूर करें, हिट लाइक दें एक, ताकि और भी आपकी ओर से मिले साहस, ताकि मैं और भी वीडियो इसी तरह से आपके सामने लाता रहूं। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बी सेफ देयर इट्स पैंडेमिक टाइम। जय हिंद।